बहुत सदियों पुरानी बात है। एक मुल्क में एक आदमी रहा करता था। उसका नाम शेख रहमान था। उस जमाने में शेख रहमान की एक खास पहचान थी। शेख रहमान बहुत ही नेक आदमी थे। उनकी नेकी और सच्चाई की मिसालें दी जाती थी। हर शख्स उनकी दिल से इज्जत करता था और लोग सिर्फ उनकी बात सुनने के लिए दूर दूर से सफर करके उनके पास मशवरे लेने आया करते थे। शेख रहमान की जिंदगी एक उसूल पर चलती थी। वो पाबंदी से नमाज पढ़ते, रोजे रखते, दिल खोलकर खैरात देते, हलाल रिज़्क कमाते और हमेशा सच बोलते थे। लोगों ने कभी उन्हें झूठ बोलते हुए या किसी किस्म की बुराई करते हुए नहीं देखा था। उनका चेहरा हमेशा एक सकून और नूर से चमकता था। एक दिन शेख ने अपनी एक पुरानी किताब में मुताला किया, जहां लिखा था कि जो आदमी दुनिया में एक नेकी करेगा उसे दुनिया में 10 गुना और आखिरत में 70 गुना नेकियों का सवाब मिलेगा। ये खूबसूरत बात थी, मगर न जाने क्यों शेख के दिल में लालच आ गया। उन्होंने इस नेक बात का गलत मतलब निकाला। उन्होंने समझा कि इसका मतलब यह है कि अगर कोई आदमी दुनिया में एक नेकी करेगा तो उसे दुनिया में उसके बदले 10 रुपये मिलेंगे और आखिरत में 70 गुना ज्यादा इनाम तो मिलेगा ही। यह ख्याल आते ही शेख का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने सोचा, थोड़ी थोड़ी खैरात करने में क्या फायदा। न बरकत का एहसास होता है और न पता चलता है कि किसके बदले में कितना मिला है। उनके दिमाग में एक खतरनाक मंसूबा आया। क्यों ना एक ही बार में अपनी सारी दौलत की खैरात कर दी जाए और उसके बदले में दुनिया ही में 10 गुना ज्यादा रकम पाकर ऐशो आराम की जिंदगी गुजारी जाए और आखिरत में 70 गुना ज्यादा तो मिलना ही है। ये बातें सोचकर उनकी रातों की नींद उड़ गई। वो करवटें बदलते रहते और सिर्फ उस 10 गुना बड़ी दौलत का ख्वाब देखते। शेख रहमान की शादी नहीं हुई थी और उनका कोई करीबी रिश्तेदार भी नहीं था। उनके पास जो भी जमीन, जानवर और सामान था वो उन्हें बाप की विरासत में मिला था। लालच के मारे उन्होंने अपनी तमाम जमीनें, अपने मवेशी और घर का सारा कीमती सामान बेच डाला। उसके बदले में शेख को जो बड़ी रकम मिली उसे उन्होंने फौरन गरीबों और मजबूर लोगों में बांटना शुरू कर दिया। उनकी सखावत के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। आसपास के गांव और दूर दूर से मजबूर लोग उनके पास आते और ढेरों खैरात पाकर उन्हें दुआएं देते हुए वहां से चले जाते। लोग शेख की इस गैर मामूली सखावत पर हैरान थे और वो सब उनसे इसकी वजह पूछते, मगर शेख कोई न कोई बहाना लगाकर उन्हें टाल देते और असल बात किसी को भी नहीं बताते थे कि वो दुनिया की दौलत के लालच में यह सब कर रहे हैं। गांव वालों का तो यह ख्याल था कि शेख अब अपनी जिंदगी का आखिरी हिस्सा गुजारने के लिए गांव छोड़कर जंगलों का रुख करेंगे या किसी पहाड़ी गुफा में बैठकर अल्लाह अल्लाह करेंगे, मगर ऐसा कुछ न हुआ। शेख साहब की सारी रकम खत्म हो चुकी थी। उन्होंने अपने रोजमर्रा के खर्च के लिए बस थोड़ी सी रकम अपने पास रख ली थी। अब वो घड़ी घड़ी इस बात का इंतजार करने लगे कि उन्हें उसके बदले में 10 गुना रकम ज्यादा कब मिलती है, क्योंकि उन्हें इस बात गुना ज्यादा रकम मिलेगी, फिर वो करोड़पति बन जाएंगे और उस सारी रकम से वो ढेर सारी जमीन खरीदेंगे या फिर कोई बड़ी तिजारत करेंगे। दिन यूं ही सुस्ती से गुजरते रहे और शेख दौलत मिलने का इंतजार करते रहे। उन्हें अपनी रकम से 10 गुना ज्यादा तो दूर की बात, अभी तक एक पैसा भी नहीं मिला था। वो एक एक दिन बेचैनी में गुजार रहे थे, लेकिन उन्हें कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता वो मायूस होने लगे और हिम्मत हार गए। उनकी नमाजों में भी कमी आने लगी और वो हर वक्त उदास और परेशान बैठे रहते। उन्हें बस यही फिक्र खाई जा रही थी कि अब मेरा क्या बनेगा, मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी, क्योंकि उन्हें कोई काम करना भी नहीं आता था। लोग शेख की इस तब्दीली पर बहुत हैरान थे और वो उनसे पूछते थे कि तुमने नमाज पढ़ना और नेक काम करना कम क्यों कर दिए, तो वो उन्हें कोई जवाब न देते और खामोश हो जाते। एक दिन उनके पास कोई अजनबी शख्स आया और उसे देखकर कहने लगा, भाई, मैं तो तुम्हारी सखावत और तुम्हारी नेकी के चर्चे सुनकर बहुत दूर से तुम्हें देखने और तुमसे मिलने आया था, लेकिन यहां आकर मुझे मालूम हुआ कि मैंने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी सुना था वो गलत था। आखिर इसकी क्या वजह है? शेख रहमान ने जब यह सुना तो वो उसकी बातों को टाल गए
और इधर उधर की बातें करने लगे। फिर थोड़ी देर बाद वो अजनबी शख्स वहां से चला गया। कुछ ही अरसा गुजरने के बाद वही अजनबी शख्स उनके पास फिर से आया। उसका हुलिया कुछ अजीब ही था। लंबी सफेद दाढ़ी, उसके बड़े बड़े बाल, दुबला पतला और लंबा कद था। उसने आते ही वही जिक्र छेड़ा और कहा, शेख साहब, मैं तो आपकी नेकी के चर्चे सुनकर आया था, मगर अब तो। शेख ने उसकी बात वहीं पर काट दी और उसे गुस्से से कहने लगे, भाई साहब, तुम्हें कोई और काम नहीं है जो तुम इतना लंबा सफर करके मेरे पास आ जाते हो? दुनिया में और भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन तुम्हें मेरी ही फिक्र क्यों है? फिर उस आदमी ने, जिसने अपना नाम मंसूर बताया था, वो बोला, फिक्र की कोई बात नहीं है, मगर चूंकि तुम बहुत नेक आदमी थे, इतने नेक जो अपने बाप दादा की जमीन बेचकर तुमने गरीबों में खैरात कर दी। लोगों का तो यह ख्याल था कि अब तुम और ज्यादा नेकी और इबादतें करोगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा तुम्हारी नमाजों और तुम्हारी नेकियों में कमी आ गई। यह क्या बात है और इसकी वजह क्या है? मैं तो इस राज का पता चलाकर ही रहूंगा। शेख पर गुस्सा। फिर शेख ने उसे आंखें निकालकर कहा, अगर मैं तुम्हें न बताना चाहूं तो? मंसूर भी गुस्से से बोला, मैं जिस काम का इरादा कर लेता हूं उसे करके ही रहता हूं, और दुनिया की कोई ताकत मुझे वो काम करने से नहीं रोक सकती, और तुम देखना कि मैं तुम्हारी हकीकत मालूम करके ही रहूंगा। इस आदमी ने गुस्से से कहा और फिर वहीं से वापस चला गया, और शेख को हैरान परेशान वहीं पर छोड़कर चला गया। शेख इस बात से बहुत हैरान थे कि आखिर इस अजनबी शख्स को मेरी ही इतनी फिक्र क्यों है। लेकिन जल्द ही शेख इन बातों को भूल गए, क्योंकि उन्हें तो बस यही फिक्र थी कि उन्होंने अल्लाह के नाम पर जो खैरात की थी, उसके बदले में 10 गुना उन्हें कब मिलेगी। एक दिन बहुत जोर से बारिश हो रही थी और बादल गरज रहे थे, और यूं लग रहा था कि जैसे आसमान से बिजली अभी गिर पड़ेगी। काली घटाई इस कदर छा चुकी थी जैसे दिन में ही रात हो गई हो। उसी लम्हे मंसूर अपने गधे पर बारिश में भीगता हुआ कहीं से आया और शेख रहमान का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। शेख रहमान ने सोचा कि इतनी बारिश में ये कौन सी बलाएं नाजिल हो गई। वो दौड़ते हुए गए और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। वो मंसूर की यह हालत देखकर बहुत हैरान हुए। उसके कपड़े फटे हुए, दाढ़ी बड़ी हुई। शेख ने हैरान होकर पूछा, तुम और इस हाल में यहां कैसे? वो आदमी कहने लगा, हां, मैं बहुत गरीब हो गया हूं और अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा, और अब मैं तुम्हारे पास आ गया हूं और अब तुम्हारी खिदमत करके बाकी जिंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारूंगा। शेख हैरान होकर बोले, मगर अब मेरे पास बचा ही क्या है? फिर वो अजनबी शख्स कहने लगा, मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए, बस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, मैं बस तुम्हारी खिदमत करना चाहता हूं। तुम चाहो तो मुझे दो या ना दो, तुम चाहो तो मुझे रोटी भी ना देना। मंसूर ने कुछ इस तरह से मजबूरी दिखाई कि शेख उसे अपने पास रखने पर राजी हो गए। फिर मंसूर काफी अरसा तक शेख की खिदमत करता रहा। उनके घर के सारे काम करता, उनके हाथ पांव दबाता, जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, गर्ज की हर कस्म के काम किया करता था। शेख उससे बहुत खुश थे कि उन्हें मुफ्त में नौकर मिल गया। एक दिन शेख उससे कहने लगे, मंसूर, मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मंसूर तो इसी बात का इंतजार कर रहा था। उसका ख्याल था कि अब शेख उसे अपनी सारी दौलत खैरात करने का राज बताएंगे। फिर मंसूर ने पूछा, कैसी बात? मगर शेख कहने लगे, बात यह है कि मेरे पास सारी दौलत खत्म हो चुकी है। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं एक वक्त का खाना ले सकूं। लिहाजा मैं तुम्हें मशवरा देता हूं कि तुम कोई और ठिकाना तलाश कर लो। मेरा क्या है, मेरी तो किसी न किसी तरह से गुजर बसर हो जाएगी। मेरी वजह से तुम तकलीफें क्यों उठाओ? यह सुनकर मंसूर मायूस हो गया और बोला, शेख साहब, मैंने तुम्हारी खिदमत किसी किस्म के लालच में नहीं की थी और न ही मैंने तुमसे कोई फायदा उठाना चाहा था, बल्कि मैंने हर हाल में तुम्हारा साथ देने का वादा किया था, इसलिए मैं हर हाल में अपना वादा निभाऊंगा। मगर मुझे एक बात बता दो कि तुमने अपने बाप दादा की जायदाद को खैरात में क्यों बांट दिया, और इतनी बड़ी नेकी करने के बाद नमाजों समेत बाकी नेक काम क्यों छोड़ दिए? शेख यह बात सुनकर चकरा गए और कहने लगे,
मैं तो सोच रहा था कि इतने दिनों में तुम यह बात भूल चुके होगे। भला ऐसी बातें भी कोई भूल सकता है? शेख साहब, मैंने इतने दिनों तक तुम्हारी खिदमत की। मैंने तुमसे तनख्वाह या कोई और चीज नहीं मांगी। बस तुम मुझे इस बात का राज बता दो कि तुमने अपने बाप दादा की जायदाद को खैरात में क्यों बांट दिया? क्या तुम मुझे सिर्फ इतनी बात भी नहीं बता सकते? मंसूर ने बड़े दुख भरे लहजे में यह कहा तो शेख भी यह बातें सुनकर नरम पड़ गए। फिर शेख ने सारा वाकया उसे सुना दिया और बोले, मेरा ख्याल था कि अल्लाह की राह में खैरात करने के बाद उससे 10 गुना ज्यादा मुझे मिल जाएगा और मैं मालामाल हो जाऊंगा। लेकिन कई महीनों के इंतजार के बावजूद भी यह हाल है कि बात फाको, भूखा रहना तक आ गई है। मंसूर बड़े गौर से उसकी बातें सुनता रहा। जब शेख ने अपनी बात खत्म की तो मंसूर बोला, क्या आपने किसी से इस बात की तस्दीक करवाई थी कि यह बात सच है? शेख कहने लगे, जी हां, मैंने शहर के बड़े मौलवी के पास जाकर इस बात का पता चलाया था और उन्होंने मुझे कहा था कि यह बात 100% दुरुस्त है। लेकिन अब मुझे पता चला कि यह बात झूठ थी, शेख ने मायूसी से कहा। फिर मंसूर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कैसी गलती? शेख ने आंखें निकालते हुए कहा। फिर मंसूर कहने लगा, मेरा मतलब यह है कि अगर तुम अल्लाह के नाम की बजाय शैतान के नाम पर यह खैरात करते तो तुम्हें 10 नहीं बल्कि 20 गुना ज्यादा मिलता। क्या कहा तुमने बदबख्त? शेख गुस्से में चिल्लाकर बोले। गुस्सा करने की जरूरत नहीं, तुम बस मेरी बात सुनो, मंसूर ने पुरसुकून आवाज में कहा। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मुझे तो तुम शैतान के चेले नजर आते हो। शेख गुस्से में जाने क्या क्या कहते हुए चले गए। फिर मंसूर ने बेहतर समझा कि खामोशी के साथ वहां से चला जाए और शेख रात भर उसकी बातों पर गौर करते रहे। अगर अल्लाह के नाम की बजाय शैतान के नाम पर नेकी करे तो उसे 20 गुना ज्यादा मिलेगा। 20 गुना ज्यादा! यह सोचकर लालच से उनकी आंखें फैल गई। वो जितना सोचते उतना ही उनके मुंह में पानी आता। शेख सारी रात जागते रहे। सुबह उठे तो उनकी आंखें लाल हो चुकी थी। सुबह होते ही मंसूर वहां आ गया। उसकी आंखों में मक्कारी की चमक थी। मंसूर दरअसल शैतान ही था जिसने शेख के दिल में लालच डाल दिया था और उनकी नेकियां बर्बाद कर दी थी। शेख रहमान उसकी बातों में आ गए और गुनाह करके अपनी नेकियां खो बैठे। इसी दौरान वहां से एक फकीर गुजरा और कहने लगा, बाबा, अल्लाह के नाम पर 1 रुपया दे दे, अल्लाह तेरा भला करेगा। शेख ये सुनकर उठे और दरवाजे तक गए। उन्होंने फकीर को बुलाकर कहा, अल्लाह के नाम की बजाय अगर तू शैतान के नाम पर मांगे तो तुझे 1 रुपया दूंगा। फकीर ये सुनकर फौरन बोला, चलो शैतान के नाम पर ही दे दो। फिर शेख ने झट से उसे 1 रुपया दे दिया। फकीर हैरान परेशान उन्हें देखता हुआ चला गया। मगर अगले ही दिन शेख ने देखा कि मंसूर की बताई हुई जगह से वाकई 20 रुपये मिले। फिर तो वो रोज शैतान के नाम पर खैरात बांटने लगे और वाकई उन्हें 20 गुना मिलता रहा। दौलत बढ़ती गई मगर अल्लाह का डर और शर्म दिल से निकल गया। अब लोग हैरान होते और वजह पूछते तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। एक दिन मंसूर ने शेख को शैतान की टोपी पहनाकर बादशाह के महल तक पहुंचा दिया। वहां मंसूर ने बादशाह के खाने और पानी में थूक दिया। शेख को यह गंदगी बर्दाश्त न हुई और उन्होंने हर बार गिलास गिरा दिया। आखिर शैतान ने उनका राज खोल दिया और टोपी उतार दी। बादशाह ने शेख को पकड़वाया मगर जब उन्होंने पूरा वाकया बयान किया कि कैसे शैतान ने धोखा दिया और उन्होंने दरअसल बादशाह को गंदा खाना और पानी पीने से बचाया तो बादशाह उन पर बहुत खुश हुआ और उन्हें मालामाल कर दिया। शेख रहमान ने आखिरकार तौबा की। उन्होंने शैतान के नाम पर मिली सारी दौलत गरीबों में बांट दी और अल्लाह की राह में फिर से नेकियां करने लगे। और कहते हैं लोगों ने इस किस्से को सदियों तक याद रखा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही नीचे कमेंट में हमें बताइए कि आपको इस कहानी में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। और हाँ, ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।